जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम चर्चा करने वाले हैं किसी भी जॉब के लिए अगर आपको बेसिक पे मालूम है तो आप अपनी सैलरी को किस तरह से काउंट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि आपकी नेट पे कितनी होगी, आपके खाते में कितना पैसा आने वाला है। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और समझ लीजिएगा कि हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम एग्जाम्पल के लिए मध्य प्रदेश पुलिस सैलरी को लेकर चल रहे हैं, जो कि अभी वर्तमान में बेसिक पे बताया गया है 19,500। कितना है? 19,500 इसकी बेसिक पे है। अब बेसिक पे से हम सैलरी काउंट करेंगे। अब सबसे पहले डीए जो होता है, अब डीए ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये डीए डायरेक्ट कैसे लिख दिया? डीए कितना होता है? अब ये देख लीजिएगा, डीए चूंकि होता क्या है, अलग अलग राज्यों में उनकी राज्य सरकार द्वारा जो भी डीए का परसेंट दिया जाता है वो अलग अलग रहता है, केंद्र का अलग रहता है। जैसा कि मध्य प्रदेश में डीए का परसेंट कितना है? 34%। कितना डीए मिलता है? 34%। तो हम इसको काउंट कर लेंगे, 19,500 मल्टीप्लाई 34%। जीरो ये कट गया और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 6630। कितना आ जाएगा? 6630। ये आपका आ जाएगा और ये आपका बन जाएगा क्या? डीए बन जाएगा। अब आपकी बेसिक पे थी, डीए भी बन गया, दोनों चीजें बन गई। इसके बाद इन दोनों को हम काउंट करेंगे। जब इन दोनों को काउंट करेंगे तो हमारी बनेगी ग्रॉस पे। अब ग्रॉस पे तो कब बन रही है? ये बन गई। अब जो पुलिस के आरक्षक हैं, इस समय ये ट्रेनिंग पे रहेंगे। ट्रेनिंग के दौरान इनको एचआरए नहीं मिलेगा। अब ट्रेनिंग से आने के बाद इनकी एक चीज और बढ़ जाएगी, यहाँ पे एचआरए, जो कि अलग अलग जिलों में अलग अलग रहता है। अलग अलग जो जिलों की कैटेगरीज में अलग अलग जिलों में जो बड़े जिले हैं उनका एचआरए थोड़ा ज़्यादा होता है, होम रेंट अलाउंस, और जो छोटे जिले हैं उनका अलग होता है। जैसा कि अभी हमारे यहाँ ये 853 रुपये ये एचआरए हमको मिल रहा है। तो ये भी काउंट करेंगे। जब तक आप ट्रेनिंग पे रहेंगे तब तक आपको ये नहीं मिलेगा। बाकी सिविलियन के लिए आपको एचआरए भी पहले से ही मिलता है। चलिएगा आगे यहाँ पे चलते हैं। अब ये मैंने ये काउंट किया, इसके बाद हमने इसमें काउंट कर दिया 853। तो आपकी कितनी सैलरी बन रही है? 353881926,983। ये आपकी बन गई 26,983 रुपये। ये आपकी कौन सी सैलरी बन गई? ये आपकी बन गई ग्रॉस पे। अभी ये ग्रॉस पे बनी है, आपको क्या चाहिए? नेट पे चाहिए। अभी तो आपकी कंप्लीट सैलरी बनी है। सैलरी के बाद भी आपके साथ क्या होने वाला है देखिएगा। अब जो आपकी ग्रॉस पे है, ग्रॉस पे में आपका कटेगा सबसे पहले प्रोफेशनल टैक्स। क्या कटेगा? प्रोफेशनल टैक्स। मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल टैक्स कटता है 208 रुपये। ठीक है, 208 रुपये आपका प्रोफेशनल टैक्स कट गया। इसके बाद हम चलते हैं, दूसरी चीज क्या कटती है? जीआईएस, इंश्योरेंस। आपका जो इंश्योरेंस रहता है, बीमा कवर, वो आपका यहां आ जाता है। तो जीआईएस कट जाएगा आपका 200 रुपये। कितना कट जाएगा? 200 रुपये। ये आपके कट रहे हैं। इसके बाद बड़ी चीज क्या रहती है? आपका एनपीएस। इसके बाद एनपीएस कटता है। अब एनपीएस कितना कटता है? एनपीएस कटता है आपकी जो ग्रॉस पे है, जिसमें होम रेंट अलाउंस को नहीं मिलाया जाता है। अगर ये पूरी मिला लो तो ये तो होम रेंट अलाउंस के साथ हो गई। क्लियर है? ये तो पूरी होम रेंट अलाउंस के साथ हो गई। होम रेंट अलाउंस के साथ वाली नहीं, इसको अलग रखते हैं। तो ये जो है इसका आपको बनेगा 10%। तो इसका 10% जब हम निकालेंगे तो 26,130 का 10%, तो कितना आ गया? 2613। तो ये आपका एनपीएस कितना कट गया? 2613। टोटल कितना डिडक्शन हुआ आपका ये देख लीजिएगा। यहाँ पे 8 3 11, 1 1 2, इसके बाद 6 4 10 और 1 11 और 2 और 1 3, 3121 रुपये ये आपका डिडक्शन हो गया। अब जो आपकी ग्रॉस पे थी, ये कंप्लीट जो ग्रॉस पे बन रही थी, अब इसमें से क्या करना रहेगा हमको? ये डिडक्शन जो भी कट रहा है वो घटा देंगे।
जिसको भी समझ में नहीं आ रहा हो मैं एक बार रिपीट से रिवाइंड कर दूंगा, जिसी को आप समझ में आ जाएगा शॉर्ट में। चलिएगा, ये हटा दिया तो यहां से घटा देते हैं, तो ये आ गया, यहां से ये 6 आ गया, यहां से ये 8 आ गया, यहां से 3 आ गया, और ये आपका ये आपकी बन गई नेट पे, जो आपकी सैलरी आपको खाते में मिलने वाली है। ये सैलरी आपको खाते पे मिलेगी, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिएगा, बाकी ये सारे आपके डिडक्शन में चले जाएंगे। एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लीजिएगा, आपकी बेसिक पे है, बेसिक पे के बाद इसमें मिला डीए 34%, तो यहाँ पे कितना आ गया 6630, इसके बाद एचआरए मिलाया, एचआरए जो भी ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलता, ट्रेनिंग के बाद मिलता है, ठीक है। तो ये एचआरए मिलाया, एचआरए मिलाने के बाद सबको कंप्लीट किया, तो कंप्लीट आपका ये आया, लेकिन एचआरए को हटाने के बाद मतलब कंप्लीट इन दोनों का अगर निकाला तो आपका ये आया, तो ठीक है, ये निकल आया 26,130। अब 26,130 इसके हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। ये आपकी कितनी आ गई थी, ग्रॉस पे आ गई थी, ग्रॉस पे एचआरए विद एचआरए, ठीक है। और ये कंप्लीट ये कर लिया। इसके बाद जो टैक्स कटते हैं, टैक्स आपने देख लिया, प्रोफेशनल टैक्स कटेगा 208 रुपए कटेंगे, जीआईएस कटेगा 200 रुपए, एनपीएस कटेगा 2613 रुपए। जो 2613 एनपीएस कौन सा रहता है, जो आपकी ग्रॉस पे है, जिसमें एचआरए नहीं मिला हुआ है, ये वाली ग्रॉस पे में से आपका ये क्या बोलते हैं, इसका 10% जो भी रहेगा, इसका 10% हमने निकाला और वो 10% हमने इसमें से घटा दिया, तो आपकी सैलरी ये नेट पे ये बन गई। तो इस तरीके से आप किसी भी सैलरी को काउंट कर सकते हैं, किसी भी सैलरी को। तो कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही सिंपल मेथड रहता है। एक बार जो समझ गया उसके बाद बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें।